हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो एक विमेन रेमेडी है। तो फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छी पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है जिसके बारे में हम बात करने शुरू कर रहे हैं। तो उसका नाम है पल्सेटिला नाइग्रा। पल्सेटिला जो है ये थर्ड क्लास 3 में रखी हुई मेडिसिन है। लेस जूसी जो है इसका प्लांट होता है, लेस जूसी इसका मदर टिंचर बनाया जाता है। और इसके बाद ये रेनिनकुलेसी फैमिली की है और इसको एनीमोन कहते हैं, कॉमनली इसको एनीमोन कहा जाता है। पल्सेटिला की एक इमेजिनेशन आप करिए कि एक ऐसी लेडी जो पतली है, दुबली है, नीली आंखें हैं, माइल्ड है, जेंटल है और इसके बाद वो उसे अट्रैक्शन चाहिए, अफेक्टोनेट है वो चाहती है कि लोग उसको देखें, उसको समझें, उसको कंसोल करें। कोई बात अगर बिगड़ती है, कोई अगर वो उदास है, रोती है, तो वो चाहती है कि लोग उसे कंसोल करें। कंसोलेशन उसे चाहिए है, उसे कोई मनाए, उसे अच्छा लगता है, ठीक है। उसे ओपन एयर में घुमाए, बाहर, घर के बाहर घूमना, खुली हवा में घूमना उसे बहुत पसंद है। यहाँ तक कि जब अगर बात करें लेबर का, एट द टाइम ऑफ लेबर, जब वो किसी बच्चे को जन्म दे रही है ऐसी लेडी, तब भी वो चाहेगी कि दरवाजे और खिड़की जो है खुले रखे जाएं। ओपन एयर डिज़ायर, क्रेव्स, ओपन एयर एम्ब्रुलेशन, ओपन एयर में बहुत उसे तकलीफ़ों में आराम मिलता है, ठीक है। अब ये जो फीमेल है, जैसे जैसे ये प्यूबर्टी आती है, तो प्यूबर्टी से ये एक ऐसी लड़की है कि जब से वो जवान हुई है, प्यूबर्टियल एज आई है उसकी, जब से वो बीमार रहने लगी है। एनीमिया हो गया है, मेंसेस उसके इर्रेगुलर हैं, कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, और वो मतलब प्यूबर्टी से ही बीमार है वो लड़की। जो वो उसकी बचपन था वो बिल्कुल अलग था, और जब से वो यंग स्टेज में आई है तब से वो एक उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया है, वो बदल गई है और बीमार भी रहने लगी है। तो ऐसी लड़कियों में हम पल्सेटिला जब देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन काम करती है। और इसकी जो पेन होता है वो शिफ्टिंग, एक्चुअली जो पल्सेटिला होता है पूरा ही चेंजेबल मूड, मतलब हर समय इसका चेंजेस हैं, हर चीज़ में चेंजेस हैं। जो डिस्चार्जेस हैं वो चेंज, स्टूल्स है, डायरिया है, मतलब चेंजेबल है, मूड है वो चेंजेबल है, पेन है वो चेंजेबल है। तो हर चीज़ में हम इसको चेंजेबल देखेंगे। अगर देखें कि इसका जो दर्द है पल्सेटिला का, वो अगर ग्रेजुअली स्टार्ट होता है, यानी धीरे धीरे स्टार्ट होता है, तो एकदम ख़त्म होता है। और अगर एकदम स्टार्ट हो रहा है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ये चेंजेबिलिटी है। और पेन जो होता है वो शिफ्टिंग, इधर हो रहा है, फिर इधर हो रहा है, फिर इधर हो रहा है, फिर इधर हो रहा है, तो शिफ्टिंग पेन होता है। इसको ग्रेजुअली स्टार्ट होता है तो एकदम जल्दी से ख़त्म हो जाता है, और अगर एकदम तेज़ी से स्टार्ट हुआ है तो ग्रेजुअली ख़त्म होगा। तो पेन जो है इस तरह का इसको पेन है। फीमेल्स में मेंसेस जो है वो तुरंत ही सप्रेस्ड हो जाता है। पैर गीले हुए नहीं कि मेंसेस सप्रेस्ड हो गया, कोई उसको मेंटल स्ट्रेस या कुछ हुआ नहीं कि जो मेंसेस है सप्रेस हो जाता है। इसका मेंसेस वैसे ही, इसका मेंसेस जो है स्कैंटी होता है, इर्रेगुलर होता है, और इनके मेंसेस की ये खास बात है कि दिन में ये फ्लो करता है, फ्लो ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। फिर इसके जो ऑल अदर डिस्चार्जेस होते हैं, ये पूरी मेडिसिन में जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। जो डिस्चार्जेस होते हैं वो ब्लैंड होते हैं, वो येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं और थिक होते हैं। सारे डिस्चार्जेस कैसे होते हैं? ब्लैंड होते हैं, ग्रीनिश होते हैं, येलोइश होते हैं और थिक होते हैं। तो जो स्टाई होती है इनके, जो कभी कभी आँख पे वो जो आती है स्टाई, गेउरी जिसे कहते हैं हमारे यहाँ कॉमनली, वो अपर आईलिड पे आती है। और इसको हमेशा जो है कोल्ड से एम्ब्रुलेशन होता है, कोल्ड एयर हो चाहे कोल्ड एप्लीकेशन हो, दर्द भी हो रहा होगा उसे कहीं,
आँख पे स्टाई का दर्द है या कहीं कोई और भी दर्द है, तो उसे कोल्ड से एम्ब्रुलेशन होता है। खुली हवा में घूमेगी तो आराम मिलेगा, ठंडी कोई चीज़ उसको अप्लाई करेगी उसके ऊपर तो उसको आराम मिलेगा। तो इस तरह से इनके जो पेन होता है या कोई परेशानी होती तो कोल्ड से एम्ब्रुलेशन होता है, कोल्ड से ही इनको एप्लीकेशन से ही उनको आराम मिलता है। ये बाहर घूमना पसंद करती हैं, ठीक है। इसके बाद ये पुराने चाय के पियक्कड़ होते हैं, मतलब इन्हें चाय बहुत चाहिए, चाय बहुत पीते हैं और फिर इनके पेट में एक अजीब सा सेंसेशन होता है जैसे कि पेट में कुछ है ही नहीं, ऐसा सेंसेशन होता है, ऑल गॉन सेंसेशन इन स्टमक। और ये ओल्ड टी ड्रिंकर होते हैं, बहुत चाय पीने के लिए क्रेव करते हैं और चाय पीते भी हैं। मेडिसिन जो है, ये पूरी मेडिसिन जो है थर्स्टलेस। आप इस बात को हमेशा नोटिस करिए कि जो पेशेंट होगा उसे प्यास नहीं रहेगी, चाहे उसका मुंह चिपका हो, जीभ ड्राई हो, पार्च्ड हो, क्रैक्ड हो, लेकिन इसका जो अगर आप इसको पानी ऑफर करोगे तो एक तो इसको ऑफर करोगे तो ये 1-2 घूंट पिएगी, वरना अपने मुंह से ये पानी नहीं मांगेंगे। ये दिन भर में ही पानी कम कंज्यूम करते हैं, पानी बहुत ही कम ये पीते हैं। इनके जो ड्रीम्स होते हैं वो बहुत फियरफुल ड्रीम्स होते हैं, इतने डरावने सपने इन्हें याद तो नहीं रहते, लेकिन जब ये उठते हैं तो घबरा के उठते हैं। इनके ड्रीम्स जो थे वो बहुत ही फेयरफुल थे। और एक चीज़ होती है जैसे कि मोल्स हो जाते हैं किसी किसी के फीमेल्स में यूट्रस में, तो मोल्स के एक्सपल्जन के लिए, मोल्स को हमें उन्हें हटाना पड़ता है यूट्रस में से, तो मोल्स के एक्सपल्जन की ये बहुत अच्छी जो है मेडिसिन है। इसका एबॉर्शन जो होता है, एबॉर्शन जो है थ्रेटेंड होता है, मतलब कि अभी फ्लो हो रहा था और अभी फ्लो बंद हो गया, तो एबॉर्शन जो है वो सडन हो जाता है और थ्रेटेंड यानी कि रुकना, सीज हो जाना ब्लड का और फिर चालू हो जाना, इस तरह का इनका जो है वो एबॉर्शन है। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये बहुत ही आसानी से रो देते हैं, वीप ईजली, फुसक फुसक के रोना, और छोटी छोटी जरा जरा सी बात इन्हें टच कर जाती है और ये रोने लगते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये अकेला रहना मांगते हैं, ये फीमेल्स जो हैं अकेला रहना मांगती हैं, कोई इनके साथ हो तो वो ऐसा हो जो उनको कंसोल करे, मनाए, बड़ा प्यार से एकदम पैम्पर्ड करके रखे, वो इस तरह से चाहती हैं। और इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो होती हैं ये फैटी फूड अगर खा लें, फैट से रिच फूड, जैसे कि किताबों में लिखा गया है पोर्क खा लें, मीट खा लें, या क्रीम कोई चीज़ की, ऐसे इस तरह की ऑयली चीज़ खाने से तो इनका जो है पेट ख़राब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, या इनको नौजिया हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, उल्टी होने लगती है, तो ये फैटी फूड नहीं खाते हैं। दूसरा, इन्हें आइसक्रीम सूट नहीं करती है, आइसक्रीम खाने से, क्योंकि आइसक्रीम में भी बहुत ज़्यादा चॉकलेट फैट होता है, तो आइसक्रीम भी ये इनको सूट नहीं करती है, एग्रावेशन होता है, इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, मेनली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो फैटी फूड्स ये नहीं खाते हैं। ये लेमनॉइड खाते हैं, ये खट्टी चीज़ें तो पसंद करते हैं, लेमन या लेमन जूस थोड़ा सा पसंद करते हैं मगर ज़्यादा नहीं, ठीक है। मतलब ड्रिंक ये ज़्यादा नहीं पसंद करते, लेकिन लेमन पसंद करते हैं। फिर इसके बाद अगर और देखें तो मेडिसिन जो है, किसी भी दशा में पेशेंट चाहेगा कि खिड़की दरवाजे खोल दो तो मुझे हवा खुली मिल जाए, या तो वो इस कंडीशन में, कैसी भी कंडीशन में वो चाहेगा कि मुझे उठा के बाहर ले जाओ और मैं बाहर जाके टहल के मैं सही हो जाऊंगी, ठीक है। सारे डिस्चार्जेस के बारे में मैंने इन्हें बता ही दिया कि ये ब्लेंड होते हैं, थिक होते हैं, येलो ग्रीनिश होते हैं। फिर मेंसेस के बारे में बता दिया, बहुत जल्दी सप्रेस होती है, प्यूबर्टी से ही ये बीमार है लड़की, और मूड जो है वो चेंजेबल है। अगर डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, अगर 2 बार वो लेटरिन जा रही है तो 2 बार लेटरिन जो है वो अलग अलग आएगी, कभी पतली आएगी, कभी मोटी आएगी, कभी स्टूल का कुछ कलर रहेगा, कभी स्टूल का कुछ कलर रहेगा, लेटरिन का कलर बदल जाएगा, फॉर्म बदल जाएगा। अगर कोई चीज़ उसको बुखार आ रहा है तो एक बार बुखार आया इधर से ऐसे मतलब थर्स्टलेसनेस तो है ही, प्यास नहीं लगती है इसको बीमारी में, और मतलब इसको कोई अटैक आया किसी चीज़ का, जैसे कि बुखार का ही अगर हम मान लें सिंपल तौर पे,
तो अलग अलग तरीके का आएगा। एक बार बुखार आया ऐसा उसने बिहेव किया, ऐसा अगर दूसरी बार बुखार आया तो उसने दूसरी तरीके से बिहेव किया। तो चेंजेबिलिटी इसके सब जगह है। कंसोलेशन इसे चाहिए है, ओपन एयर एम्बुलेशन चाहिए, थर्स्टलेसनेस है ही। तो अगर हम इतना ही याद रखेंगे इस मेडिसिन को तो हम बहुत हद तक इसको कवर कर लेंगे। थैंक यू।